सबसे पहले सभी को जय जगन्नाथ। तो आज से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ चुके हैं। और ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा भी आज थोड़ा सा बीमार लेजी सा वो कर रहा था। मैंने उसको कब का जगा दिया था, लेकिन वो बिस्तर पर ही कभी इधर सो रहा था कभी उधर सो रहा था। फिर मैं गई उसको उठा के लिया, उसके साथ थोड़ी देर खेला, फिर जाके वो रिफ्रेश हुआ। उसके बाद मैं पहुंच गई कान्हा के लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाने से पहले मेरे टेबल पर जो झोला रखा था उसे मैंने खोला, उसमें से ये बिस्किट्स निकाले और बाय वन गेट वन वाले ये कप निकाले जो कि मैंने कल लिए थे। और ये बिस्किट नमकीन जो कि मैंने खाने के लिए ले रखे थे, सब बाय वन गेट वन वाले प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, 3 सामान ही थे। तो ये सब करने के बाद कान्हा को नाश्ता कराने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और आज मैंने नए नए कप में चाय पी। और ये जो नमकीन कल मैं ले आई थी वही वाला मैंने इसको अनबॉक्स करके डब्बे में डाल दिया और इसको खाने के लिए बैठ गई अपने चाय और टोस्ट बिस्किट के साथ। चाय और टोस्ट बिस्किट तो मैं खा लेती हूँ, बस साथ में मुझे कुछ नमक भी खाने का मन होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमकीन, कोई भी नमकीन जो भी मेरे पास होता है खा लेती हूँ। मैं सारा बिस्किट को निकाल के चेक कर रही थी कि इसमें कितने पैकेट हैं। जब मैंने इसको काउंट किया तो यहाँ पे 17 पैकेट थे, क्योंकि 3 हमने खा लिए थे, मैंने, मेरे पति देव ने और मेरे बेबी ने, एक एक हमने खा लिए थे। उसके बाद ना आज मुझे जॉनसन्स बेबी का एक वीडियो शूट करना था जो कि इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि मेरा जो सोलो वीडियो था वो मैं बना ही नहीं पाई पूरे दिन में। और उसके बाद मैं चली गई कपड़े डालने के लिए, जहाँ पीछे पीछे कान्हा भी आ जाता है। आज मैं उसको लेके नहीं आ रही थी क्योंकि छत पे बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं उसको कमरे में बिठा के टीवी चला के आई थी, लेकिन वो लड़का मानने वाला नहीं है। उसको जैसे ही पता लगा कि मैं छत पे गई हूँ वो पीछे पीछे चला आया और इतनी तेज़ धूप में खेलने लगा, दौड़ने लगा और गिर भी गया। उसके बाद मैं उसको पकड़ के लेकर नीचे आती हूँ। नीचे आने के बाद मैं जाती हूँ खाना बनाने किचन में। तो यहाँ पर तो रोज़ की तरह सीन था और माता श्री हमारी यहाँ पे थक हार के सो रही थी। मतलब सुबह वो बहुत काम की रहती है ना, तो इस टाइम में वो थोड़ा सा रेस्ट करती हैं। फिर मैं जाती हूँ खाना वाना बनाने, तो उनसे पूछती हूँ मत कि मम्मी क्या बनेगा। तो यहाँ पर सासू माता मुझे बता रही थी कि क्या क्या बनेगा। उसके बाद मैं सुन के पहुँच जाती हूँ किचन में। सबसे पहले मैं फ़ैन ऑन करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। क्यों, चावल धोते समय, दाल धोते समय, सब्ज़ी चॉप करते समय, इस टाइम तो मैं फ़ैन चला ही सकती हूँ, लेकिन हाँ जब गैस जल जाती है ना उसके बाद फ़ैन से गर्म हवा देने लगती है। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि एक क्यूकम्बर जो काफ़ी दिनों से मतलब रखा हुआ था वो पीला हो गया था, तो मेरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। आज मैंने नीचे से निकाला तो मैंने इसको चॉप किया और इसके स्लाइस करके मैं भी खुद भी खाई और यहाँ पे मैंने अपनी सासू माता को भी दे दिया, वो भी खा रही थी। और कान्हा को भी मैं कोशिश कर रही थी कि वो भी खाए, लेकिन ये ना लड़का एक बाइट काट के फिर उसी प्लेट में वापस रख दे रहा था। तो सासू माता मुझसे बोल रही थी कि तुम खा लो, वो नहीं खा रहा है। मैं बोली कि नहीं, मैं खाई हूँ, आप खा लीजिए। फिर 1 बजे यहाँ पे आ जाते हैं एसी सर्विस वाले लोग, क्योंकि हमारी जो एसी है ना, ये देखिए इसका हालत देख के पता लग रहा है कि ये पिछले 1 साल से अभी तक साफ़ नहीं हुई है। पिछले साल अप्रैल में साफ़ हुई थी और इस साल अप्रैल से जून हो चुका है। तो 1 साल का कचरा भाई जहाँ जमा होगा वहाँ से एयर क्रॉस कैसे होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे एसी सर्विस हुई और उसके बाद जो माहौल हुआ मेरे कमरे का कि क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा है मैं शिमला मनाली आ गई हूँ, इतनी अच्छी हवा आ रही है। और यहाँ पर आज कान्हा को मैं 1 घंटे से सुलाने की कोशिश करते करते थक गई, लेकिन वो लड़का नहीं सोया और कभी कुछ खेल रहा है कभी कुछ खेल रहा है और मुझे वीडियो भी बनाने नहीं दे रहा था, क्योंकि जब वो सो जाता है ना तभी मैं अपनी वीडियोस को एडिट कर पाती हूँ। फाइनली वो सो गया था, लेकिन बहुत लेट सोया। शाम को मतलब 5 साढ़े 5 बजे के करीब में सोया और कमरे की जो हालत थी वो आप देख ही रहे हैं। उसके सोने के बाद फिर मैंने अपने कमरे को आज सही किया। आज मुझे भी पता नहीं क्या ही धुन चढ़ी थी। वैसे वो रात को जब सो जाता है ना तब हम कमरे को सही करते हैं, क्योंकि वो फिर से बिगाड़ देता है। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या ही हो गया था कि मैंने सोचा कि चलो आज अगर ये 5 बजे सोया है तो चलो मैं रूम को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न था। भगवान जी मुझे दिमाग में डाल रहे थे कि बहन कमरा साफ़ कर ले क्योंकि कोई आने वाला है। और फाइनली जब मैं नीचे पहुँची तो यहाँ देखा हमारी 3 दादी सास आई हुई थी,
जिनकी खातिरदारी मेरी सासू माँ तो ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन कान्हा को चैन कहाँ। ये बिस्किट और नमकीन वो खुद गया था उन्हें देने के लिए, क्योंकि वो लोग पहले ही चाय पी चुके थे तो उन लोगों ने प्लेट वापस कर दी। फिर कान्हा मानने वाला कहाँ था। ये जो ग्रीन साड़ी वाली दादी है ना, ये इनका कान्हा के साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट है। वो जब भी आती हैं कान्हा उनके साथ बहुत खेलता है, तो ये ज़बरदस्ती आज इन लोगों को ऊपर लेके आया। वैसे तो दादी हमेशा आती हैं, लेकिन वो कभी उनको ऊपर लेके नहीं आता है। आज वो ज़बरदस्ती सबको लेके आ रहा था, लेकिन एक दादी शायद सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए ये दो दादी लोग ऊपर आई। और अब मुझे समझ में आया कि भगवान जी ने मुझे इशारा क्यों किया था कि कमरा आज साफ़ कर लो। फिर हम पहुँचे नीचे डिनर बनाने के लिए। डिनर बनाते समय आज भाई साहब बहुत गर्मी थी आज। तो गर्मी तो रोज़ रहती है, लेकिन किसी किसी दिन ज़्यादा महसूस होती है। और आज बन रही थी हमारे यहाँ ये आलू और बोड़े की सब्ज़ी मसाले वाली। तो रात को हमारे यहाँ रोटी ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, हर रोज़ रोटी ही बनती है। मतलब मेरे कभी चावल बनते हैं अभी अपने टाइम, मतलब जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मैंने आज तक कभी अपने हाथों से रात के टाइम में चावल नहीं बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रोटी सब्ज़ी बना रही थी और पतिदेव यहाँ पे आसपास ही, मतलब इस टाइम वो उनको बड़ी भूख लगी रहती है, तो वो बार बार किचन में आते हैं देखने के लिए खाना हुआ क्या, खाना हुआ क्या। और यहाँ पे हम एक रील शूट कर रहे थे। तो ये रील्स देखने के बाद मुझे लगा कि जून निकलने से पहले मुझे ये वाले गाने पे रील बना लेनी। पता नहीं क्या हुआ ना, मैंने रील तो शेयर कर दिया, लेकिन इसकी जो ऑडियो है वो इंस्टाग्राम से डिलीट हो चुकी।